स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बस ये बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। यस। तो सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज का सेशन। आवाज लो है। अब एक बार मुझे बताइएगा, आवाज अभी भी लो है या अभी परफेक्ट है? अभी सही है आवाज? कुछ दिक्कत? थैंक यू सो मच परिता जी, और सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और कोशिश यही रहती है कि सेशन से रिलेटेड आप लोग जिस भी पर्पज से यहाँ पर ज्वाइन है, आपका वो मकसद पूरा हो। हम लोग यहाँ पर बेनिफिट्स लेने के लिए आते हैं, चाहे वो कंपनसेशन प्लान का हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मोटिवेशन, किसी दिन एनर्जी डाउन होता है तो मोटिवेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पर सेशन तैयार करके रखे रहते हैं आप लोग के लिए। वैसे मुझे ये लगता है पर्सनली कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम अपने आप को ही इतना ज्यादा एक्टिव कर लेना कि हम अपना मोटिवेशन खुद हो। तो उसके लिए आप लोगों को किसी सेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने ही बिजनेस को इतना ज्यादा अपने अंदर इनकलकेट कीजिए कि डीपली एकदम उसमें आप रम जाएं, और आपको, बल्कि आपके सामने वाला अगर कभी लो फील कर रहा हो तो आप उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, राइट? तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग आज का मैं आप लोगों को एक बताऊंगी। कल का एटमी का जो सेशन है एटमी इंडिया की तरफ से, तो लकीली मुझे भी उसमें एक छोटा सा पार्ट मिला है। तो कल का सेशन आप लोगों से उम्मीद है कि कल का सेशन 4 बजे का जो लिंक आया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन करेंगे सभी लोग। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग एटमी में हैं, हर किसी को कंपनी की तरफ से ये मौका जरूर मिले कि आप, और ये तभी मिलेगा जब आप एटमी के लिए कुछ कर दिखाएं, राइट? क्योंकि कंपनी भी नोटिस करती है कि उससे किसका फायदा हो। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लो चल रहा हूँ, मैं धीरे चल रहा हूँ, तो हो सकता है आपकी स्पीड कम हो सकता है किसी की स्पीड बहुत ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी आपको क्या पता नोटिसेबल ना हो। आप बहुत स्पीड से जा रहे हो बट कंपनी नोटिस नहीं करी, क्यों? क्योंकि वो, आप उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, आप सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, और आप रेगुलर काम कर रहे हो। स्पीड स्लो है, तेज है, कोई मतलब नहीं पड़ता है। बट अगर आप कंपनी के सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कंपनी विल नोटिस। तो ये बेनिफिट कल मुझे मिला है, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। तो ये सब चीजें सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है, बिकॉज आप ही लोग हमारा मोटिवेशन है। आप ही लोग हमारा वो ऑरा है जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा हर दिन एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। कभी लो फील भी करते हैं, तभी डाउन भी रहती है, बट लगता है कि नहीं, पीपल आर वेटिंग फॉर अस, पीपल आर वॉचिंग अस। सो उसी तरीके से आज एक सेशन लेकर के हम आए हैं जो कि है हमारा एटमी का स्पाइरुलिना। कितने लोग यहाँ पर स्पाइरुलिना यूज करते हैं? कितने लोग स्पाइरुलिना यूज करते हैं? फटाफट अपनी बॉटल लेकर के मुझे दिखाइए। मीटिंग में है तो बॉटल तो दिखानी पड़ेगी ना, सेशन के प्रोडक्ट के सेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर हैं।
और आपको उसके बेनिफिट को लोगों को बताना है, तो भाई प्रोडक्ट का जो छोटी सी बॉटल है ये होनी चाहिए ना। और ये तो हमारा प्राउड प्रोडक्ट है। ये हमारा जीएस का वो प्रोडक्ट है जो इंडिया में पहला लॉन्च हुआ है, जिसके बल पे हम ये कहते हैं कि ये हमारा वो प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्यों क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम आज इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो लोग अभी नए हैं जिन्होंने शायद यूज नहीं किया है, इस तरह का टैबलेट होता है ये कैप्सूल की तरह होता है। मैं इसको ओपन तो नहीं कर सकती हूँ अभी, बट मैं आपको बताऊं, ये सिंपली पूरा का पूरा पाउडर की तरह भरा हुआ है, और फिर इसको आपको इनगल्फ करना पड़ता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, सब एटमी के प्रोडक्ट्स में ना, आप लोग सोचते होगे ना कि मैम इतना एक्साइटेड क्यों रहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। मैं एटमी के प्रोडक्ट्स के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए रहती हूँ, नीलेश्वर जी कुछ कहना चाहते हैं, बस एक मिनट में आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हैंड्स डाउन हो गया। ओके। मे बी सर ये बोलना चाह रहे थे कि वो भी अब स्पाइरुलिना यूज कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर बहुत सारे, जितने लोग के पास भी अभी प्लीज अवेलेबल है, आप मुझे अपनी बोतल दिखाइए। जगताप सर के पास मुझे दिख रहा है, गौतम जी के पास दिख रहा है, और बाकी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, या तो कहीं बाहर हैं या फिर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंफर्टेबल पोजीशन में हो प्लीज वही केवल अपना वीडियो ऑन करिएगा। नुजरत आफरीन मैम के पास दिख रहा है, इमरान खान के पास दिख रहा है, मौर्य सर के, अरुण मौर्य सर के पास भी दिख रहा है। अरे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास। इस तरह से इंटरेक्शन होता है तो मजा आता है ना, कि लगता है कि हाँ सारे लोग मतलब इंटरेस्टिंगली। सुरेश सर भी अपना लेकर के आए। ये सब चीजें होती है ना जो हमारा मोटिवेशन होती है। आप किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारा स्पाइरुलिना ऐसा है, हमारा स्पाइरुलिना वैसा है, और पता चला वो आपसे पूछता है भाई कैसा है दिखाओ। अभी ना हम ऑर्डर करेंगे तो फिर वो आएगा, तो फिर मैं, सामने वाला वहीं पे ही पहला ही स्टेप पे आपको डिसअपॉइंट हो जाता है और आपको वहां पर छोड़ देता है। भाई जब इसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है हमको क्या दिखाएगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर एक अच्छा बिजनेस आप करना चाहते हैं, कंज्यूमर तो आप है ही, बट अगर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो अपने हर एक प्रोडक्ट को अपने पास जरूर रखिए, जिसको कि आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर एक प्रोडक्ट आप परचेज करिए जो आपके मतलब का हो, जो नहीं मतलब का हो, सब चीज। बट ऐसा अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे मतलब का नहीं हो। बट हो सकता है ना एट दैट टाइम हम उसे नहीं परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को उस प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप किसी को वो प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं ना, तो एट द सेम टाइम आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। लाइक मैं अगर किसी को स्पाइरुलिना के बारे में बता रही हूँ कि ये इतना बने, अभी जैसे मान लीजिए पूरा सेशन मैं आप लोगों को दे दूं, सारा चीज बहुत अच्छे से बता दूं, और सामने से कोई एक ऐसा बंदा मेरे पास मीटिंग में हो जो ये कहे कि मैम किस तरीके का होता है दिखाना, और मुझे बहाना बनाना पड़ जाए कि जी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास था खत्म हो गया, वो क्या जाएगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाए। सिमिलरली हमारे क्लाइंट्स के साथ भी होता है। या तो आप उस प्रोडक्ट का जिक्र ही मत करिए जो आपके पास नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। या फिर आप उसको वो एक कंसोल देने की कोशिश करिए उस प्रोडक्ट के डिस्प्ले के साथ, कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आज मैं आप लोग को इसका बेनिफिट बताने वाली हूँ। इसमें 60 टैबलेट्स आते हैं, और ये इसका जो एमआरपी है वो वहां पे आपको यहाँ पर मेंशन करके लिखा हुआ है 699। आप अपने कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे देते हैं, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर देते हैं, या कैसे भी देते हैं, इट इज अप टू यू। तो वो चीज अलग अलग हो जाती है ना, सबका बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। लाइक किसी किसी को हमें प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे देना पड़ता है, किसी किसी से हम मार्जिन रख के लेते हैं, किसी से हम मार्जिन प्लस डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं अगर हमारा उसमें लगा। तो अलग अलग बिजनेस करने का सबका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन प्रोडक्ट का जो यूएसपी पॉइंट है वो तो सबके होगा।
तो उसी से रिलेटेड आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एज यूजुअल जब कि हम सेशन कंटिन्यू करते हैं तो इट इज वेरी गुड टू कि मैं आपको ये प्रोडक्ट ऐसे दिखा करके इसके बारे में बताऊं। इट इज बेटर कि मैं आपको उसका जो यूएसपी पॉइंट जो है उसका थोड़ा सा स्क्रीन के साथ शो करके दे, है ना, वो ज्यादा आप लोगों को समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। टुडे सेशन इज वेलकम। आप सब लोगों का स्वागत ऑलरेडी हो चुका है, आप सभी लोगों का एटमी जैसी अपॉर्चुनिटी में स्वागत है, लेकिन आज का जो स्वागत है वो आपके स्पाइरुलिना के बेनिफिट्स वाले सेशन में है, जहां पर आप इस छोटे सी डबिया की खूबी जान करके हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी डबिया किस किस काम में आ सकती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक जनरल ब्रीफ दे दूं कि स्पाइरुलिना होता क्या है। स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना एक एल्गी होता है, हमारे हिंदी शब्द में उसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं शैवाल। पानी में जो काई होती है, सभी लोगों ने देखा होगा काई होती है, और काई भी कई तरह की होती है। कुछ फिसलन वाली होती है, कुछ ऐसी काई होती है जो ईंटों पे, मतलब जो दीवार होती है, दीवार पे नमी आने की वजह से उसमें ग्रीन कलर का मखमल की तरह हो जाता है। बट अभी जिस स्पाइरुलिना की हम बात कर रहे हैं, जिस टाई की हम बात कर रहे हैं, ये पानी में पूर्ण रूप से पाई जाती है। हल्के मीठे पानी में पाई जाती है, मोस्टली पॉन्ड्स, लेक, इस तरह में कुछ जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जहाँ रुका हुआ पानी होता है, या धीमी गति से बहता हुआ पानी होता है। बहुत ज्यादा तेज वाले पानी में आपको नहीं मिलेगा, ये धीमी गति से बहता हुआ पानी जहां पर होगा ना, वहां पे ये काई आपको लंबे लंबे रेशे के रूप में मिल जाती है। अगर आप लोग कभी इस चीज को सोचे हो कि एक जो कछुआ है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो अराउंड 300-400 साल तक की होती है, जहां पर हम एटमी में अपनी जर्नी को 200 साल केवल काउंट कर रहे हैं। अपार्ट ऑफ कि हम बेनिफिट ऑफ द स्पाइरुलिना के बेनिफिट को लेकर के भी शायद उतना साल नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं उस टॉर्टोइज की, जो कि सालों साल नदी में रह रहा है, पानी में रह रहा है, चाहे आपका समुद्र में रह रहा है, वहां पर जिस तरीके की काई वो खा रहा है, यही वो काई है जिसको खाने से उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है? ये जरूर देखना होगा कि ऐसा क्या है इस स्पाइरुलिना में, इस काई में, जो उसका कछुए की लाइफ साइकिल को बढ़ा देता है। और इट डजेंट मीन कि वो भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, लेकिन उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरीके से काम करता है, इतना एक्टिवली काम करता है कि वो अपना लाइफ स्पैन जो है 200 से लेकर के 400-500 साल तक आराम से जिंदा रह सकता है। न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। न्यूट्रिएंट रिच मतलब बहुत सारे इसमें पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप इसकी बॉटल को भी उठा करके देखें, तो अभी भी मैं अगर इसकी बॉटल में देखूं, जिन लोगों के पास है, आप देखिएगा इसमें एनर्जी, जो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तो अलग है। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका कि एक कैप्सूल में 0.5 ग्राम के करीब यहाँ पर आपका है, और एक बार में आप 60 कैप्सूल इसमें दिया हो, यानी कि एक एक कैप्सूल अगर आप खाते हैं तो 60 दिन तक आपका चलेगा। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलते हैं, एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन है आपका 60% के करीब का, 0.574 के करीब का, अगर हम कहते हैं आरडीए में परसेंटेज में, तो 0.6%, 67% के करीब का, यानी लगभग 67% जो है इसमें प्रोटीन का कंटेंट, 57 के करीब। कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, शुगर होता है, थोड़ा सा फैट का भी कंटेंट है, सोडियम का कंटेंट है, डाइटरी फाइबर के रूप में। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो स्पाइरुलिना है, ये पूरी तरह से प्योर स्पाइरुलिना आपको, और कंपनी का जो स्पाइरुलिना या कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल के तौर पर जब हम उसको निकाल कर लेकर के आते हैं, चाहे वो हम ओमेगा 3 की बात करते हैं, चाहे हम मिल्क थिसिल की बात करते हैं, या पोमीग्रेनेट की बात करते हैं, या हम अपने स्पाइरुलिना की ही बात करते हैं, तो ये कंपनी उस पर्टिकुलर फार्म को ओन कर लेती है, जहां पे इसको उसी एनवायरमेंट में ग्रो कराने में हेल्प करती है जहां ये नेचुरली पाया जाता है। बट अगर ये नेचुरली हम इसको, जैसे मार्केट में भी बहुत सारे स्पाइरुलिना, आप कहोगे कि मार्केट में भी तो बहुत सारे स्पाइरुलिना, फिर हमारे एटॉमिक स्पाइरुलिना का बेनिफिट क्या हुआ, डिफरेंट क्यों है?
तो डिफरेंट ये है कि मार्केट में जो स्पाइरुलिना मिल रहा है वो उस स्पाइरुलिना से इंस्पायर्ड है जो कि ऑलरेडी स्टैग्नेंट वाटर या स्लाइटली रनिंग वाटर की मैंने बात करी थी, उस जगह से सिर्फ निकाला जा रहा है। अब उसमें गंदगी है क्या चीज है, वो सारी चीजें कुछ भी क्लियर नहीं करे, वहां से निकाला गया, उसको सुखाया गया, पाउडर बनाया गया, कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, जैसे भी है आपको प्रोवाइड कर दिया। बट एटमी क्या करती है, एटमी अपने पर्टिकुलर उस एरिया को ओन कर लेती है जहां में उसके उसकी फार्मिंग करनी होती है। दूसरा, जब इसकी फार्मिंग हो रही होती है तो ये सारे उसके नेचुरल कंडीशन में, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्लाइटली रनिंग वाटर की, तो वहां पर जो हमारा एरिया बनाया जाएगा वो उसी तरह से बनाया जाएगा कि उसका जो फील होगा वो रनिंग वाटर की तरह हो। प्लस आपका जो भी उसका एनवायरमेंट होगा वो बिल्कुल प्योर हाइजीनिक ऑर्गेनिक होगा, मतलब किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होगा। बट अगर आप मार्केट के स्पाइरुलिना की बात करेंगे तो वो क्योंकि नेचुरल रनिंग वाटर से लिया जा रहा है, नदियों से लिया जा रहा है, लेक से लिया जा रहा है, जहां पर आपके नदी नालों पोखरों और अलग अलग जगह की जो या फैक्ट्रीज का जो इफ्लुएंट है वो सारा चीज उसमें जा रहा है, उसका कोई प्योरिफिकेशन नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ वहां से हार्वेस्ट किया जाता है और उसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। बट एटमी में क्या किया जाता है, उसके ग्रोन से लेकर के ग्रोइंग मतलब उसके जो जर्मिनेशन से लेकर के, मतलब उसकी जो ग्रोथ होगी वो, प्लस कंप्लीट उसका प्रोसीजर टिल देन हार्वेस्टिंग, वो सारा आपका कंपनी के जो हमारा यूनिट होता है उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में होता है, जहां पे उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, हाइजीनिकली बनाया जाता है, ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, कोई केमिकल नहीं होता है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, पूरी तरह से नेचुरल कंडीशन में उसकी ग्रोथ की जाए। दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम प्योर स्पाइरुलिना की बात कर रहे हैं तो हमें प्योर स्पाइरुलिना मिलता है। स्पाइरुलिना के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो स्पाइरुलिना का बेनिफिट क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच, मैंने आपको बता दिया कि इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, जो एक अच्छे खासे आपकी बॉडी की नीड होती है। सिंगल सेल ब्लूगिन एल्गी है, मैंने आपको बताया ओल्डेस्ट फॉर्म, जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था तो उस समय जब समुद्र का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्मेशन जब हुआ, तो उस समय अगर कोई चीज पृथ्वी पर सबसे पहले ग्रो करी थी तो दैट इज स्पाइरुलिना। हमारा स्पाइरुलिना नासा के द्वारा अप्रूव्ड है। यही रीजन है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो उनको डाइट नहीं दी जाती, उनको कैप्सूल फॉर्म में ये स्पाइरुलिना दिया जाता है, क्योंकि ये उसकी बैलेंस डाइट की रिकमेंडेशन को पूरा करने में हेल्पफुल। ऑल ओवर वर्ल्ड इसका पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लाइक इसके जो अंदर फाइकोसाइनिन, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, वो पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का, मतलब इसको खाने से आपकी बॉडी का जो स्वेलिंग होता है ना वो कम होता जाता है। स्वेलिंग इन द सेंस क्या हुआ, इंचेस लॉस। वेट लॉस में कब हेल्प करता है, जब आप इसको खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। क्यों, कैसे असर करेगा उसके बारे में भी अभी मैं आप लोग को डिटेल करूंगी थोड़ा, कि ये हमारा स्पाइरुलिना किस किस तरीके से काम करता है। दूसरा ये हेल्प करता है हमारे पोटेंशियल हेल्थ की अगर हम बात करें, दूसरा हमारा हार्ट हेल्थ में हेल्प करता है, हृदय के हेल्थ में हेल्प करता है। किस तरीके से, आपके लोअर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, आपका जितना भी फैट वगैरह होगा उसको अच्छे से डिसोसिएट करके एक्टिवली आपके बॉडी में यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ओबेसिटी की तरफ आपको ट्यून्ड करता है। नेक्स्ट जो है, ये हमारा इम्यून सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करता है, मतलब इसके जो इसको इनटेक करने से जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, लाइक यूवी रेज और अदर थिंग्स की वजह से जो हमारे एक्टिवेटेड फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर की सेल्स को भी प्रमोट करते हैं, वहां पे ये हमारे इम्यून सिस्टम में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है।
मतलब हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको इंक्रीज करता है। और फिर आप अपने बॉडी में ही ऐसे स्टेमिना बना लेते हैं जिससे कि अगर आगे आपको कोई भी बीमारी होने वाली रहती है तो आप उसका भरपूर बचाव कर सकते। ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। किस तरीके से करता है? स्पाइरुलिना जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, पीपल को डायबिटीज के थ्रू रोकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका प्रोटीन विटामिन कंटेंट है, विटामिन कंटेंट की वजह से क्या होता है, ये आपके एक शील्ड क्रिएट करता है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी हेल्प करता है कंट्रोल कर। लिवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर का जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और यही रीजन है कि आपका लिवर अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बॉडी को डिटॉक्स करेगा तो क्या होगा, लिवर का फंक्शन थोड़ा कम प्रेशर पड़ेगा उस और फंक्शन ज्यादा हो जाए। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी बहुत सारी कंटामिनेटेड चीजों को फिल्टर कर रहा है और उसमें से फिर अच्छी चीजों को निकाल करके सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है, फिर वो उससे आपके जो एंजाइम्स वगैरह है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, बाइल्स को बाइल जूसेस जो होते हैं उनको बना। तो जब वो कंटामिनेटेड पूरे आप चीजों को इनटेक कर रहे हो तो उसको क्या करेगा, लिवर क्या के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। बट वेन यू आर टेकिंग स्पाइरुलिना, जो भी आप चीजें खा रहे हैं वो जब लिवर तक जाती है उसके पहले वो डिटॉक्स हो जाती है जिससे लिवर का प्रेशर कम होता है और लिवर की लाइफ ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, 100% स्पाइरुलिना हमने जब बताया तो 100% किस तरीके से है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इस तरह के स्पाइरुलिना जो हमारे स्पाइरुलिना में जो स्पीशीज है स्पाइरुलिना की, वो होती है आर्थोस्पाइरा प्लैंटेनेंसिस। ये एक ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल प्योर तरीके से आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे। इस तरीके का एल्गी होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट की फीचर ऑफ प्योर स्पाइरुलिना। वेजिटेरियन है कि ये आपका एक तरीके से हरा क्लोरोफिल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है आपका। ओडरलेस कैप्सूल है, जब आप इसको खाते कोई स्मेल नहीं आती। प्लांट कई बार होता है कि जब हम किसी वाटर वाले प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वाटर में पाए जाने वाले एल्गीज वगैरह से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है, तो उसमें कुछ फिशी स्मेल्स वगैरह आती है कि पानी गंदा होता है चाहे कुछ भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदर स्पाइरुलिना में मोस्टली आप लोगों को मिलेगा, बट हम लोग का स्पाइरुलिना स्मेललेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्पाइरुलिना है उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है वो उसके प्रोसीजर पर डिपेंड करता है। और हमारा स्पाइरुलिना बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है जिस वजह से उसमें कोई भी फिशी स्मेल या स्टिंकी स्मेल नहीं पाई जाती। प्रोटीन का भरपूर स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और बीटा कैरोटीन, अभी हमने शुरू में नाम पढ़ा था ना फाइकोसाइनिन का। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं ये आपकी हेल्प करती हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज में। आपका हेल्प करता है हमारा फाइकोसाइनिन। ये जो फाइकोसाइनिन है इसका काम क्या होता है, ये एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, मतलब उसी ग्रीन पिगमेंटेड एल्गीज में ही एक ब्लू कलर का कंटेंट इसका सेल्फ कंटेंट होता है जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से रोक। हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है ना उसका यूनिट क्या होता है, सेल होता है। सेल कंपाइल विद अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, इट मेक्स टिश्यू, टिश्यू से आपका ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका पूरा बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारी यूनिट होती है उसको डैमेज होने से बताएगा। बेस सही होगा तो हर चीज सही होता जाएगा। और दूसरा क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज को जनरेट करने में ये हेल्प करता है फाइकोसाइनिन। दूसरा होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एज यूजुअल हम सभी जानते हैं कि सभी प्लांट प्रोडक्ट में जो क्लोरोफिल होता है, ये इस क्लोरोफिल आपके सन के प्रेजेंस में इस क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, हमारे अंदर जब जाता है, अब हम तो भोजन बनाएंगे नहीं अपना, हम तो पकाते हैं भोजन, बनाते तो है नहीं। तो हमारे अंदर इसका क्या रोल होता है, हमारे अंदर इसका रोल होता है डिटॉक्सिफाई करने। डिटॉक्सिफाई मतलब जितने कंटामिनेशन है उनको पूरी तरह से रिड्यूस करने का काम करता है। लिवर फंक्शन को हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके हेल्दी डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना 10th तक का सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, होपफुली जितने लोगों ने भी,
क्योंकि 10th में आपका कोई आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ नहीं होता, सारी चीजें हमने पढ़नी होती हैं। तो वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट दैट कि हम 10% एनर्जी सन से लेते हैं, और उसके बाद जितना भी आपका कैटेगरी होता है, लाइक कार्निवोर्स हो, सॉरी हार्बीवोर्स हो गया, फिर कार्निवोर्स हो गया, ओमनीवोर्स हो गया, स्कैवेंजर्स हो गया, इन सब में 1% एनर्जी जाता है। और ये आपका स्पाइरुलिना चूंकि वेज सोर्स है, यानी ग्रीन क्लोरोफिल सोर्स है, तो यहाँ का 10% जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में जा रहा है। वो क्या काम कर रहा है, आपके डैमेज सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, उनकी हीलिंग का काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बना रहा है। तो जो भी डैमेज हुआ रहेगा धीरे धीरे हील होगा। यही इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे पास कोई भी मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं, और ना सिर्फ एक पर्पज में, बल्कि ऐसे कई सारे पर्पज में आपकी हेल्प करेंगे कि आप खा तो किसी एक चीज के लिए रहे हो स्पेसिफिकली, बट आपको फर्क बहुत सारी चीजों में दिखे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये इसके इंग्रेडिएंट्स। बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें, प्रोविटामिन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये प्रिकर्सर होता है उसका, मतलब उसको इनिशिएट कराने वाला। ये हेल्दी विजन के लिए हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोफिल है, ग्रीन वेजिटेबल का सोर्स है, प्रोटीन कंटेंट इसमें ज्यादा है, विटामिन ए बी बी1 बी2 का पूरा तरह से सोर्स है। आपके विजन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन को हेल्प बनाता है, स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, क्योंकि आपका मिनरल और विटामिन का अगर सोर्स अच्छा है ना, तो आपकी बॉडी क्या होती है, प्रिवेंटिव रहती है। साथ ही साथ बीटा कैरोटीन जो होता है, ये हाईली कंसंट्रेटेड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। किस चीज के लिए होता है, वो सारा चीज आपके यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया। ये न्यूट्रिशनल बेनिफिट अगर हम देखें, तो विटामिन और मिनरल्स का भरपूर स्रोत। और विटामिन और मिनरल्स ही जो हैं, वो हमारे बॉडी में एक बैरियर का काम करते हैं, जो आने वाले एक्सटर्नल पैथोजेंस वगैरह हो, या जो भी चीजें आपकी जो बॉडी को हार्म पहुंचाने का काम करती हैं, उनसे आपको प्रिवेंट कर। अब इसके बेनिफिट की बात क्या कर सकते हैं, बेनिफिट क्या जरूरी है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, तो अब वहां पे आप इसको वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या इसका काम हो सकता है। इसका काम क्या है, इसका काम है बेसिकली हम लोगों को हाईली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, हर तरीके से रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करना। प्रोटीन का 60% है, तो जो लोग भी माल न्यूट्रिशन है, जिन लोगों में डेफिशिएंसी है, जिस वजह से उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, या चिड़चिड़े रहते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ढंग से, उन लोगों को आप इस प्रोडक्ट को इजीली सजेस्ट कर सकते। लाइक आजकल बच्चे हैं ढंग से खाना नहीं खाते हैं, बच्चों का बेसिकली फोकस क्या होता है, जंक। उस जगह पे आप कितना भी हेल्दीली घर पे खाना बना लो, उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरा नहीं हो पाता, बिकॉज जो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उतनी सारी चीज आप एक साथ नहीं दे पाते। तो कहीं ना कुछ लैक हो जाता है, चाहे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हम बड़ों की भी बात। तो आप जितना हेल्दीली खाना बना लीजिए, कुछ खाने में लापरवाही होती है, कुछ बनाने में लापरवाही होती है, और कुछ जो चीज हम नहीं चाहते हैं उसमें भी लापरवाही होती है, लाइक केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, जो आपके अंडर में नहीं होते हुए भी आपको उनको झेलना। दूसरा, यहाँ पे जो एल्कलीज होती हैं इसमें, क्योंकि ये लो अल्कलीज वाटर में पाया जाता है, तो एल्कलीज बेसिकली यहाँ पर आपका काम कर रहा है कि इसका जो भी कंटेंट होता है वो अल्कली में किस तरीके से हेल्प करता है, ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जो भी हम लोगों का एसिड फॉर्मेशन हो गया, कई बार होता है कि हमारे बॉडी में जैसे ही हम लोग मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए, हमारे बॉडी में से एसिड रिलीज होना शुरू होता है, HCl, जो हमारे बैक्टीरियल इंटेक जो भी हो रहा है, जो भी खाने में आता हुआ कंटामिनेशन है, उसको किल करने का काम करता है। तो कई बार होता है कि जितना एसिड रिलीज हुआ, वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो वो क्या होगा, एक्सेसिव एसिडिटी में क्रिएट करता है। ये रीजन है कि आप खाना तो खा रहे हैं, आप कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, फिर भी एसिडिटी होती है, फिर भी ब्लोटिंग हो जाती है, कुछ भी खा रहे हैं तो वॉमिटिंग हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जितना एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उतना बेनिफिशियल अल्कलीज नहीं ले रहे। तो ये आपके उस एसिडिटी से भी रिड्यूस करेगा, एसिडिटी को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। रिच फाइबर सोर्सेज है, इजी टू डाइजेस्ट है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, क्लींस गट का।
डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, तो आपका जितना भी गट का कंटामिनेशन है उसमें भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी मिल रहा है इसमें। और जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, ये आपका गट डिसऑर्डर को पूरी तरह से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। बाकी सारी चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं, विजन में हेल्प करता है, सेल डैमेज में रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन मतलब जो स्वेलिंग वगैरह होती है उसमें हेल्प करता है। पीएच फूड चार्ट की अगर हम बात करें तो हमारा एल्कली फूड क्या है, बेसिकली जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो एल्कली बेस्ड होते हैं, ठीक है। और बाकी ये चार्ट से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पीएच किस में पाया जाता है। सो ट्राई टू अवॉइड एसिडिक थिंग्स, switch to green vegetables or fruit supplements or other healthily food supplements. नेटिव सोर्स ऑफ एटोमी स्पाइरुलिना क्या है? पैरी वेलनेस के थ्रू बनाया जाता है। हमारा जो स्पाइरुलिना है वो किस यूनिट को दिया गया बनाने के लिए? क्योंकि एटोमी का जो फंडा है वो क्या है? सिंगल प्रोडक्ट विद सिंगल यूनिट। किसी भी कंपनी पर कोई भी भार नहीं होता है कि तुम पेस्ट भी बनाओगे, तुम ब्रश भी बनाओगे, तुम स्पाइरुलिना भी बनाओगे, सब चीज नहीं। कंपनी ने कैटेगराइज कर रखा है हर एक यूनिट को, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक एक प्रोडक्ट दे रखा है, जिसकी वजह से वो अपना 100% डिलीवर कर पाते। when we are talking about 100% pure spirulina, we get 100% pure spirulina। कहाँ से निकाला जा रहा है? पेरी वेलनेस के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो एरिया है हमारा ओन कर लिया जाता है, और फिर वहीं पर ही आपका इसका डिवीजन जो होता है पेरी वेलनेस का, पूरा डिटेल यहाँ पर डिटेल में आपका दे रखा है कि ये इस तरीके से बनाया जाता है। एनुअली का जो टोटल टर्नओवर है इस मुरुगन ग्रुप का, वो आप मुरुगप्पा ग्रुप का, ये लगभग 41,713 करोड़ का एनुअली। इस तरीके से इसका जो प्रोडक्शन है, ये ऑलरेडी एक ग्रुप है, एक पार्ट ऑफ ग्रुप है, जिसका टोटल का टर्नओवर ऐसा था, और उसको कंपनी ने ओन करके अपने स्पाइरुलिना बनाने की ड्यूटी दी, जिसके एक यूनिट में आपका पैरी वेलनेस कहा जाता है उसका। पूरा ग्रुप हो गया, जैसे लाइक एक एग्जांपल सुनिए, रिलायंस ग्रुप, ठीक है। रिलायंस में अलग अलग चीजें, ट्रेंड्स भी है आपका, रिलायंस स्मार्ट भी है आपका, सिम का भी अलग से, इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन अलग भी, सब अलग अलग हो। वैसे ही मुरुगप्पा ग्रुप एक पूरा एक कंपाइलेशन है, और उसके एक ग्रुप का नाम है पैरी वेलनेस, जो कि हमारे कंपनी के हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट स्पाइरुलिना को बनाने में हेल्प करता है। State of the art facility of Perry provides the optimal environment to grow. Clean air needs lot of sunlight. मैंने आपको बताया कि ये ओन किया जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली जैसा हमारे कंपनी के फॉर्मुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उस ऑब्जर्व किया जाता है, और उनको वो सारे गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर पे इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। उनका सिर्फ काम होता है उसके कल्टीवेशन, और फिर वो हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हर जगह तो कोलमार जा नहीं सकता, और हर एक प्रोडक्ट कोलमार बना नहीं सकता है, तो कोलमार क्या करता है? हायर करता है। लाइक सीजे डार्सल, सीजे डार्सल मेन यूनिट हो गई, बट आपके पास प्रोडक्ट ई कॉम से भी आता है, आपके पास डिलीवरी से भी आता है, सेफ एक्सप्रेस से भी आता है, समटाइम्स फेडेक्स से भी आता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? ये उसके स्मॉल यूनिट्स हो। यूएसडीए ऑर्गेनिक, हमारा जो कंपनी का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, ये यूएसडीए के द्वारा है। क्लीन का सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, रॉ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि अनकंटामिनेटेड है, मिनिमल प्रोसेसिंग हुई है। मिनिमल प्रोसेस का मतलब कम से कम एक्सटर्नल चीजों का यूज किया गया है। इको सर्ट सर्टिफाइड है जो आपका फ्रांस के द्वारा दिया गया है, और साथ ही साथ जर्मनी के द्वारा इसको मिला है मीट्स नेचुरल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, अगर हम 100% की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें सर्टिफाइड हैं आपके पास। आप किसी को भी इजीली बोल सकते हैं कि यस वी हैव दीज सर्टिफिकेशंस फॉर आवर बेस्ट स्पाइरुलिना। आपका स्पाइरुलिना मेरे स्पाइरुलिना से अगर अच्छा है, तो प्लीज लेट मी हैंडल दिस। मुझे वो सर्टिफिकेट आप दिखाओ, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है कि मेरा स्पाइरुलिना से अच्छा कुछ भी नहीं। क्या क्या इसमें मेजर इन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं? 18 टाइप्स के आपके एमिनो एसिड्स हैं, 14 टाइप्स के आपके फैटी एसिड्स हैं,
13 टाइप्स के आपके मिनरल्स हैं इसमें, 12 तरीके के विटामिन हैं, 4 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट। अब आप सोच लीजिए इतने कमाल के न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ अगर आपको स्पाइरुलिना मिल रहा है तो आपके में बॉडी बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो बॉडी का स्टोरेज है, आपका स्टेमिना जो है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनरल्स जो हैं वो आपके बॉडी बैरियर बनाने का काम कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। प्लस आपके जो विटामिन होते हैं वो इम्यूनिटी कंट्रोल का काम कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके बॉडी में पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं आपको एक्सट्रीमली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट आपके पास आए। 400 mg का पाउडर होता है, एक कैप्सूल में 0.5 समथिंग ग्राम का है, लगभग 400 ग्राम mg के करीब का आपका एक प्रोडक्ट होता है। एक सिंगल कैप्सूल 800 mg की आपकी 2 टैबलेट हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं, मतलब 8 से 10 साल तक से ऊपर के बच्चे को, तो सिंगल टैबलेट इज एनफ। बट अगर आप किसी ऐसे बच्चे को दे रहे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, जो लोग खड़े होकर के बैठ करके ज्यादा काम कर रहे हैं, बैठ के वाले को तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो खड़े खड़े काम कर रहे हैं, साइड पे काम कर रहे हैं, जो फीमेल्स वर्किंग हैं, जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, वहां पर स्पाइरुलिना की 2 टैबलेट्स आपकी 100% हेल्प कर। 360 किलो कैलोरी के करीब होता है, और यही रीजन है बिकॉज इट कंटेन 360 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम की, अगर हम बात करें 100 ग्राम की, तो वहां पर 360 किलो कैलोरी है। अब अगर आप इसको खाने के बाद खाना भी ठूस करके खा रहे हैं या एनफ डाइट ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका फर्क किस तरह से पड़ेगा। उसका फर्क पड़ेगा आपके वेट गेन पर। तो द पीपल हु आर सेइंग कि एटमी स्पाइरुलिना किस तरीके से हेल्प करता है, तो मैंने आपको बताया कि एटमी का स्पाइरुलिना वेट गेन में भी हेल्प करता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लॉस में कैसे हेल्प करेगा? व्हेन यू आर टेकिंग बिफोर द मील। क्यों? क्योंकि जब आपने कैलोरीज ले ली हैं तो क्या होगा, पेट भरा भरा लगेगा, और तब जब आप खाना खाएंगे तो अगर आपने अपनी रेगुलर डाइट के हिसाब से खाया तो क्या होगा, वो वेट हेल्प करेगा गेन करने। बट आपने अगर खाना खाने से पहले खा लिया तो ऑलरेडी आपका स्टमक क्या है, कंप्लीटली फुल है, तो आप अपनी रेगुलर डाइट से कम खाएंगे। जब कम खाएंगे और ऑलरेडी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट होगा उसको मेल्ट करने में हेल्प करेगा। सो ये दोनों तरीके से काम करता है। वेट गेन में भी, जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है, जो लोग अंडर नॉरिश्ड हैं, जो माल फंक्शनड हैं, उन लोगों को आप दे करके उनका वेट मेंटेन कर सकते हैं, गेन कराने में हेल्प कर सकते हैं। और जो लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं कि वेट लॉस हो, तो वो एटॉमिक स्पाइरुलिना को खाना खाने से पहले यूज कर लीजिए, और यूज करने के बाद वॉक, योगा या एक्सरसाइज जरूर रखें रूटीन में। चाहे कोई भी आप अपना बैलेंस प्लान कर रहे हो, लाइक स्पाइरुलिना को यूज कर रहे हो, प्योरिटी यूज कर रहे हो, बैलेंस लाइफ यूज कर रहे हो, आप अपना रेगुलर रूटीन जो फॉलो कर रहे हो वो तो करते रहिए। बट एक्स्ट्रा में आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा में आपको वॉक कम से कम हाफ एन आवर से 1 घंटे का रखना ही रखना है। उसके बाद कुछ योगा एक्सरसाइजेस करनी है, या आपको योगा करना है या एक्सरसाइजेस करनी है। क्यों करना है? उसका रीजन ये है कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फॉर द वेट लॉस जर्नी, तो आपका जो फैट होता है वो मेल्ट होता है, पिघल के, जो चर्बी होती है वो पिघलती है, और जब वो पिघलेगी तो उसको जगह चाहिए जाने के लिए बाहर। आइदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में निकल रहा है या फिर वो पसीने के रूप में निकल रहा है, और आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से वो नाइट्रोजनस वेस्ट बने या फिर पसीना निकले। तो क्या होगा, कहीं से मेल्ट हुआ फैट कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपका जो फर्क पड़ेगा वो कहीं नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन इंचेस लॉस नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाए। इट इज बेटर कि अगर आप इसको हेल्थ वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा रेगुलर रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसमें योगा एक्सरसाइजेस और वॉक को
जरूर इनकलकेट। खाना खाने के बाद एकदम से सोना नहीं है, खाना खाने के बाद कम से कम 1000 स्टेप्स जरूर चलना हो। अगर आप वेट गेन के लिए कर रहे हैं तो भी मैं कहूंगी कि कुछ रेगुलर रूटीन्स आपके होने चाहिए, लाइक वॉक हो गया या योगा। बिकॉज वेट लॉस करने में जहां इसकी इंटेंशनली जरूरत होती है, बट वेट गेन करने के लिए आप ये ना सोचें कि खा करके हम बैठ जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपका जो कंटेंट है वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो वेट गेन तो होगा, लेकिन जो स्टेमिना की हम बात कर रहे हैं, जो आपके मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं है। 1 ग्राम एटमी के स्पाइरुलिना का कंटेंट किस चीज में है? 1 ग्राम एटमी का जो स्पाइरुलिना है, इट कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ कैरेट्स, 30 ग्राम ऑफ फिशेस, लगभग 27 ग्राम सेब का, 250 ग्राम मटर का, 2 केले, 150 ग्राम टमाटर, हाफ स्ट्रॉबेरी, 300 ग्राम चिकन, दो हाफ स्ट्रॉबेरी, ½ केजी होगा, ½ केजी स्ट्रॉबेरी, 300 ग्राम चिकन, 2 केजी पत्ता गोभी, 300 ml दूध, 10 ग्राम अंगूर, एक नींबू के बराबर का कंटेंट। अब आप सोचिए, अगर आप 1 ग्राम स्पाइरुलिना लेते हैं और आपका एक टैबलेट जो है वो 400 mg के बराबर है, 0.5, 1 यूनिट इंटू 5.5, 0.5 के बराबर। 1 ग्राम आपका जो है वो इसमें है, इतना सारा है। तो जब आप इसको इनटेक करते हैं तो आपका पेट भरेगा ही भरेगा, और फिर उस पे जब आप अपना डाइट लेते हैं तो वो वेट गेन करने में हेल्प करेगा ही करेगा। और ये सारे फीचर्स होने की वजह से आपका जो बॉडी है वो एक्टिवली सपोर्ट करेगा फॉर ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज। तो इसलिए जब भी अपने किसी भी सप्लीमेंट को आप यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बॉडी को वर्कआउट कराना जरूरी हो। डेली इंटेक, टेक 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे विथ वाटर। एक कैप्सूल एक बार में लीजिए, दिन भर में 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। कैसे लेना वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इन लोगों के लिए कितना जरूरी है कैसे। स्पाइरुलिना इज कंसिडर्ड एज सुपर फूड ड्यू टू इट्स रिच न्यूट्रिशनल प्रॉफिट। मैंने आपको बताया ये सुपर फूड के तौर पर भी कहा जाता है, क्योंकि नासा के द्वारा अप्रूव्ड है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए दिया जाता है स्पेस मिशन में। तो ऐसी ही चीज दी जाएगी जिससे उनको जल्दी जल्दी भूख ना लगे और पेट भरा रहे, है ना, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, धरती से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उनका जो डाइजेशन है वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती, बॉडी फ्लोट करती रहती, उल्टा सीधा सब, तो उसमें क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। तो वहां पर उनको ऐसा दिया जाता है जिससे कि उनका जो फीडिंग है वो तो पूरी हो जाए और बॉडी भी प्रॉपरली काम करे, और फिर आपका वॉमिटिंग या इस तरीके की कोई भी नॉर्मल। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लोरोफिल? ऑलरेडी आपको बता दिया कि हेल्प टू क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। जब हमने क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और बीटा कैरोटीन की बात करी थी तो हमने वहां पर इसके पूरे बेनिफिट्स को भी आपको बताया था। ये सारी चीजें वही हैं, आपका अलग अलग से दे रखा है। किसके लिए अच्छा है ये भी हम लोग देखेंगे। अच्छे बाल, सुंदर त्वचा अगर चाहिए, जो भी बीमार लोग हैं, जिन लोगों को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक एस्थमेटिक है या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से रिलेटेड है, इन इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, उन लोगों का जहाँ पर हार्ट बीट वगैरह में प्रॉब्लम आती है, वहां पर आप इसको आराम से दे सकते हैं, हेल्प करेगा। जिन लोगों का बीपी कंट्रोल में नहीं रहता उन लोगों को आप दे सकते हैं, हेल्प करेगा। ओबेसिटी जिनकी है वहां पर आप दे सकते हैं और हेल्प करेगा। किस तरीके से देना ऑलरेडी बताया जा सकता है। डायबिटीज के पेशेंट्स को दे सकते हैं, वे आप अपना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए दे सकते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं उनको भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका पेट सही नहीं रहता है तो भी आप इसका कंजम्पशन करके ले सकते हैं। आपको बैक पेन वगैरह रहता है, बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है आपकी, तो भी आप ले सकते हैं।
पानी में जिन लोगों के यहाँ आरओ वगैरह का कंटेंट में आर्सेनिक, हैवी लेड वगैरह बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए हो सकता है। एड्स वगैरह की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, उन लोगों को भी हम आसानी से, मतलब ईच एंड एवरी पीपल कैन टेक। ले कौन नहीं सकता है? जिन लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका सही है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी किडनी डैमेज है या किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को स्पाइरुलिना का इंटेक करने से पहले अपने डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। बिकॉज इसमें प्रोटीन का 60% कंटेंट होता है, एंड वी ऑल नो कि प्रोटीन डिसोसिएट होने में सबसे ज्यादा लंबा टाइम लेता है। और दूसरी चीज, कभी भी स्पाइरुलिना को सोते समय ना लें, बिकॉज प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इट लॉन्ग टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिसोसिएट। तो आप इसको इवनिंग में ले लीजिए, उसके बाद आप अपना जो भी काम क्रिया करते हैं वो अपना करते रहें, दौड़ भाग जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कम से कम 2 से 4 घंटा आप जगे रहते हैं, तो आपकी बॉडी में वो क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। और कौन कौन ले सकता है आप? और ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें अगर हमारी सही रहेंगी, हमारा गट हेल्थ सही है, तो हमारा बॉडी सही रहेगा। हम लोग कहते हैं एजिंग है, एजिंग क्यों हो रही है आजकल इतनी जल्दी? कम एज के लोग भी क्यों बुढ़े लगते हैं? क्यों? क्योंकि अननेसेसरी टेंशन। कुछ नहीं हुआ, टेंशन ले लिया। किसी ने हंस के ज्यादा बात कर दिया, वो मेरे ऊपर हंसा क्यों? किसी ने हंस के बात नहीं किया, बात भी नहीं करता, मतलब अननेसेसरी का टेंशन। मैं तो इसको कहूंगी, जिसको कहा जाता है ना सुख रोग, किसी को कोई रोग नहीं है लेकिन उसको ये सोच के टेंशन है कि मुझे कुछ है क्यों। तो हर एक चीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही रीजन है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है तो भी दे दीजिए, दिक्कत है तो भी दे दीजिए। किसके लिए प्रोहिबिटेड है? अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, मैंने बताया, लैक्टेटिंग मदर से, अगर मदर जो है वो फीड करा रही है बच्चों को, तो वहां पर हो सकता है। एलर्जी जिनको है उनको नोटिफाई करना है कि भाई हो सकता है कि उनको किसी चीज से दिक्कत हो रही है। अगर लेट सपोज स्पाइरुलिना लेने के बाद आपको कुछ दिक्कत आ रही है, हो भी सकती है, बट ऐसा होता है। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है उनको नहीं लेना है। क्यों? यूरिक एसिड वही आपका प्रोटीन कंटेंट की वजह से यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। प्रेग्नेंट मदर है तो नो वन नोज की, ठीक है, मदर को फायदा कर रहा है, बट उसके अंदर जो फीटस है उसको किस तरीके से हेल्प है, इसलिए किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज पर हम अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। बिकॉज उसे नहीं समझ में आता है कि उसकी बॉडी में वो जो चीज फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, वो उसकी अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है या उसके अंदर पल रहे उस बच्चे का। इसलिए अननेसेसरी कुछ भी उन लोगों को नहीं है। जो भी करना है आपने अपने डॉक्टर के सुपरविजन में करना है, एंड डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, साथ ही साथ डॉक्टर से पूछ के, या फिर दीजिए उसको एक बार, अगर कुछ दिक्कत होती है तो इमीडिएट रोक दीजिए। जिन लोगों को किसी भी चीज से प्रॉब्लम होती है, लाइक हो सकता है खाने के बाद वॉमिटिंग होने लगे या लाइक दैट, उनको अवॉइड करें। जिन लोगों को सी फूड से एलर्जी है, सो मेनी पीपल्स हैविंग सी फूड एलर्जी, वहां पे भी आप इनको मना कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और होपफुली आप सभी लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको अगर बहुत जानकारी नहीं है, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वो प्रोडक्ट है जो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को दिया जा सकता है। ध्यान बस क्या देना है, लास्ट का जो डिस्क्लेमर था वो आपने ध्यान देना है कि किन किन लोगों को नहीं देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। और एक हैंड रेज है नीलेश्वर जी का। जी नीलेश्वर जी, नमस्कार। Thank you so much, ma'am. Very good evening, all of you. My name हाँ, is बहुत Nileshwar Nishad. अच्छे आ रही है आपकी आवाज। Thank you so much, ma'am. My name is Nileshwar Nishad. बिलासपुर बिलोंग टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। वैसे तो मैं अभी एजेंट रैंक में हूँ, और मुझे इतना एटीट्यूड है कि अपने अंदर कि मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने का। तो इस मंच में मैं फ्राइडे को अपना 864 शो करने वाला हूँ। आप सभी तैयार रहिएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं अपना चाहा कि मैं थोड़ा सा अपना हैंड रेज करके अपना लफ्ज दो दो लफ्ज अपना शेयर कर सकूं।
थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच नीलेश्वर जी। और फ्राइडे का सेशन नीलेश्वर जी लेंगे, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपनी टीम को इनवाइट कीजिएगा। और हमारे जो भी नए लोग होते हैं ना, उनको प्रमोट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर हम अपने जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी चीजें होती हैं, हम अपने लोगों के साथ खुल के शेयर कर सकते हैं, और जो भी नर्वसनेस है उसको दूर कर सकते हैं, राइट। तो आप आराम से इस सेशन को प्रमोट करेंगे नीलेश्वर जी, मैं इस सेशन को जरूर प्रमोट करूंगी। और 864 का सिस्टम है, जो कंपनी का सिस्टम है, उसको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें आप जानेंगे। ठीक है। और किसी को कोई और कुछ भी कहना है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये प्रोडक्ट्स ही हम लोगों की जान है। हमेशा मैं कहती हूँ अपने प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एटमी के हर एक प्रोडक्ट की जहां तक मेरी जानकारी है मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और जितना मेरा कहते हैं ना कि अप्रोच हो सकता है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ। चाहे वो स्लाइड्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी तौर पे हो। बट आगे आपको कंटिन्यू करने के लिए आपकी मेहनत ही काम करेगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, या कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जगताप सर, मैं आपको एक अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। मोस्ट वेलकम सर। जी जगताप सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। मैम। वो पीएच फूड का जो चार्ट बताया वो बहुत बढ़िया आज बताया आपने। और दूसरी बात, एक एक क्वेश्चन है मेरा। अपना जो स्पिरुलिना है, किस यूनिट को बनाया दिया जाता है और इस यूनिट का क्या नाम है? इसमें ये जरा सा मेरे ख्याल में नहीं रहा। यूनिट का नाम क्या है? वो पेरी वेलनेस है। अच्छा। आपका ये मुरुगप्पा ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप उसके द्वारा है। और उसका और भी डिटेल है जो ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन था। तो वो सारी चीजें मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी दिन और आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि जब तक हमारे पास पूरा एक रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं होता हम लोग उस चीज को पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना, जब तक हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। तो जी आधे जी। अधूरी से अच्छा है कि उतनी नॉलेज हम आपको दें जितने के बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं। तो मुझे जहां तक मालूम है कि वो जो ग्रुप है वो मुरुगप्पा ग्रुप का है, और उसका एक यूनिट पैरी वेलनेस जो है, जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने का काम करता अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। है। थैंक यू सो मच सर। और मैं ना यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर रही हूँ आप लोग के पास एक बार अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को अभी कम डीएम में डाल रहे हैं कि मैम यूट्यूब का लिंक भी शेयर करिए। तो जो लोग भी यहाँ पर सेशन में हैं, मैं जस्ट आप लोगों को एक बार इस सेशन के माध्यम से ही डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। और उसका जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगी, कि आप लोग को भी इजीली प्रोडक्ट वहां से मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम यूट्यूब पे लाइव वाला नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे जब, तो एटॉमी वुमनिया सर्च करिएगा। जब भी आप अपना सर्च इंजन ऑपरेट करेंगे, एटॉमी वुमनिया आप डालते हैं। आप जब एटॉमी वुमनिया वहां पर लिखेंगे तो मेरा ही चैनल ओपन होगा। इसको जब हम ओपन करेंगे ना, इस तरीके से लिखा होगा उसमें। अभी ये सेशन जो हमारा चल रहा है ये ऑलरेडी लाइव पे आपका दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग क्राइटेरिया मिलेगा। व्यू चैनल पर जब आप जाएंगे, इसमें 6 कैटेगरी आपको दिख रही है ऊपर में। होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव। जितने भी मेरे सेशंस हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, जो भी हमारे सेशन होते हैं वो सब आपको लाइव वाले सेशन पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको मिलेंगे वहां पर। लाइक पिछला सेशन हो गया, चाहे उसके पहले का, या जितने भी सेशन, जितने भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो भी हमारे सेशन हो रखे हैं, ये सारे सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। तो हेलो जो भी मैम। ना हेलो है। मैम। हाँ जी सर। ऑटो में हुमनिया डालने के बाद शिका वर्मा नहीं डालने का यूट्यूब पे? सिर्फ आप एटॉमिक वुमनिया डालेंगे सर, वो अभी फिलहाल मैं अकेली ही हूँ उस नाम से।
तो शिखा वर्मा ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ ही आता है, आप एटॉमिक वुमनिया डालेंगे तो मेरा ही आएगा। इवन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना ठीक एटॉमिक वुमनिया के नाम से तो मेरा ही आता है। अभी फिलहाल किसी का और कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, ओके मैम, ओके। ठीक है, फिर हम जब यहाँ पर जाते हैं, सॉरी, ये ऐड आप लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि भाई ऐड आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो देखना तो बनेगा, बट कोई नहीं। ये जब हम लोग इसको, ये आपका लाइव पे गए हम, ये पूरे सेशंस वहां पर होंगे। इसके अलावा जब हम लोग कोई भी सेशन अपलोड करते हैं, लाइक मैं एडिशनल वैल्यूज जो आप लोगों को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से या रिव्यूज के माध्यम से कभी कभी प्रोवाइड करती हूँ, लाइक हमारे टीम से कोई रिव्यू हो गया या हमारे किसी लीडर ने मीटिंग में कोई रिव्यू शेयर किया जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीजें आपको होम के बगल में वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पे जाके मिलेगा। या मैं जो अपने मीटिंग्स कंडक्ट करती हूँ, जो लाइव डेमोज वगैरह कंडक्ट करती हूँ, उसका व्लॉग बना करके मैं वहां पर अपलोड करती हूँ। तो वो सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी, आप चाहें तो वहां पर भी जा करके कलेक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा इजी थोड़ा सा और होगा कि आपको बहुत सारे वीडियोस ना सर्च करने पड़े, आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए। जब प्लेलिस्ट के ऑप्शन को आप करेंगे ना, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैंने इसको डिस्क्रिमिनेट किया है, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन के 2 सेशंस हैं, मोटिवेशनल एजुकेशन से रिलेटेड 45 सेशंस हैं, जब कभी लो फील करें देख लीजिएगा। कंपनसेशन प्लान के 29 हैं अभी तक फिलहाल इसमें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लगभग 52 वीडियोस हैं। इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाइक आपके रिव्यूज हो सकते हैं उसमें, या अदर प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड लगभग आपके 60 प्रोडक्ट हैं, किस प्रोडक्ट का कौन सा बेनिफिट है, किस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू आया है, वो सारी चीजें मैं उस पर डाल देती हूँ आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए, बेनिफिट के लिए। तो इस तरीके से आप इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना पड़े, बिकॉज सारे सेशन में तो आपको स्क्रॉल करके बहुत डाउन जाना पड़ेगा। तो वहां पे आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद 2 हैंड रेज है। रुबीना जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, मोस्ट वेलकम मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ये पूछना है, जो स्पिरुलिना है, जो वो हम लोग कैप्सूल को निकाल के पाउडर ग्लास में पानी में मिला के पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, अगर तो आपको वो क्या गर्म पानी में ले सकते हैं या नॉर्मल पानी में लेना है? कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बट ठीक है। कैप्सूल के साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि जो मार्केट में अवेलेबल कैप्सूल्स होते हैं वो प्लास्टिक कवरिंग होते हैं, तो जब आप जी उसको खाओगे तो कहीं आपके आंत में चिपक जाएंगे या ये सब डर होगा। तो लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि हमारे एटमी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो प्लास्टिक रैपर भी होता है ना, वो प्लांट वेस्ट से बना होता है। लाइक उसके पल्प से हो सकता है, उसके रूट से हो सकता है, उसके किसी भी एक प्रोडक्ट से बना हुआ हो सकता है, या उनको सारी चीजों का पल्पेशन करके उनसे बनाया जाता है। तो जो हमारा कैप्सूल भी है ना, वो कॉर्न स्टार्च का बना हुआ है। तो उस कॉर्न स्टार्च को जब आप लेते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि वो प्लास्टिक कंटेंट है तो नुकसान करेगा कि आप उसका पाउडर निकाल के अलग से खाएं। बिकॉज पाउडर में क्या होगा ना, कई बार वो हो जाता है, थोड़ा सा आपको कड़वा वगैरह लगेगा, मे भी नहीं खाने पाएंगे। बट कैप्सूल के साथ प्रोटेक्टेड वे में आप लेंगे तो इजीली आपका डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और आपको वो जो पाउडर का जो टेस्ट आएगा वो नहीं आएगा। अच्छा मैम, और मेरी जो कजिन है वो स्पिरुलिना ले रहे अभी, लेकिन मुझे अभी जैसे पता चला आपने का जिसको यूरिक एसिड वो नहीं लेना चाहिए, तो उनका हम्म। भी स्टॉप कर देना। उनका कुछ 7.2 है। नहीं, यूरिक एसिड वालों को मैम इसलिए क्योंकि वो यूरिक एसिड की वजह से फिर वो जॉइंट्स में प्रोटीन का कंटेंट जमा होता है, गाउट की प्रॉब्लम होने लगती है, और ऑलरेडी इसमें 60% है, तो मतलब उनका यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। आपने जी। उसमें और प्रोटीन दे दिया, क्योंकि यूरिक एसिड में मोस्टली डॉक्टर्स आपको प्रोटीन रिच फूड मना कर देते हैं, ओके। लाइक दूध आपको मना कर देते हैं, या आपका सोयाबीन वगैरह मना कर देते हैं, पनीर मना कर देते हैं, दाल मना कर देते हैं।
और आप स्पाइरुलिना जब लोगे तो आप क्या करोगे, आप उसको और प्रमोट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो प्रोटीन कंटेंट जो है जो कि डिसोसिएट होकर के आपका यूरिक एसिड और अदर आपके न्यूक्लिक एसिड्स में फॉर्म करता है और वो फिर नुकसान करता ओके, तो अभी उनको स्टॉप करना है ना? है। बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, जब तक उनका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आ रहा है आप उनको मना कर दीजिए। थैंक यू मैम, इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच मैम। और मेरी तरफ से हमेशा यही उम्मीद रहती है, कोशिश रहती है कि आप लोग को जब भी सेशन दिया जाए तो उससे आप लोग को बेनिफिट मिले। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्ड, अमेजिंग रिव्यूज। पैरों में सूजन आया है तो क्या देना सही होगा मैडम, प्लीज सजेस्ट। सर पैरों में सूजन किस वजह से आई है पहले तो वो हमें नोटिस करना होगा, बिकॉज पैरों में सूजन कई बार शुगर की वजह से भी आती है, पैरों में सूजन बहुत देर तक लटका करके काम करने की वजह से भी आती है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम होते हैं या जिन लोगों का कंटिन्यू ट्रैवलिंग जॉब होता है और पैर लटका करके ही उनका काम होता है, वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों को थोड़ा देखेंगे। समटाइम्स विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको पहले इश्यू को नोट करने की कोशिश करिए कि ये हो किस वजह से रहा है, और फिर एक हम लोगों को बताइए, तब फिर अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करेंगे। वर्किंग वुमेन को किस टाइम देना चाहिए? इवनिंग से पहले आप दीजिए, या अगर आपका नाइट रूटीन बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, लाइक जिन लोगों का नाइट शिफ्ट होता है और उनका लाइक सपोज 1 बजे 2 बजे तक ओवर हो रहा है और उसके बाद वो वॉक वगैरह कर रहे हैं, तो वो नाइट में भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि नाइट में हमारा बहुत ज्यादा वॉक नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम एक्टिव नहीं होते हैं, तो हम स्पाइरुलिना अगर यूज कर रहे हैं तो वो उसको कंटेंट डिसोसिएट होने का टाइम नहीं मिलता। ये किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ है, चाहे वो आप स्पाइरुलिना ले रहे हो या दाल ले रहे हो, दाल भी अगर आप खा रहे हो तो हमेशा ये दाल जो है आप लोगों को इवनिंग से पहले खा लेनी चाहिए। दाल के किसी भी कंटेंट को प्योर फॉर्म में, लाइक दाल के ही फॉर्म में हमेशा आप रात में न खाएं, बिकॉज वो प्रोटीन कंटेंट डिसोसिएट होने में बहुत लंबा टाइम लेता है और उसकी वजह से ही आपका पाचन तंत्र में काफी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर दाल आप किसी चीज में सिर्फ मिक्स करके खा रहे हैं तो ले सकते हैं, लाइक खिचड़ी हो गया, दाल पिट्ठी टाइप हो गया, या कुछ भी अदर चीज में अगर ले रहे हैं उसके साथ मिक्स कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर प्योर दाल के फॉर्म में ले रहे हैं तो रात में अवॉइड करना चाहिए, कोई भी प्रोटीन कंटेंट हो। तो चलिए, किसी का और कुछ क्वेरी नहीं है, मैं एक बार फिर से चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ, एक ही देना है कि 2 कैप्सूल देना है और खाने से पहले? सर पूरे सेशन को आपको हमने बता दिया, एक बार प्लीज इस सेशन को ना फिर से देख लीजिएगा, बिकॉज हर बार एक ही चीज बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेशन में आप देखेंगे ना, पूरे सेशन में आपको मैंने कई बार ये सारी चीजें बता दी कि कैसे कैसे खाना है, किसको किसको कब कब लेना है, ठीक है। एक बार प्लीज सेशन को दोबारा से देख लीजिएगा, और मैं एक बार यूट्यूब का लिंक भी आप लोगों को फिर से प्रोवाइड कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग को इजी हो जाए तुरंत चैनल पर जा करके उस लिंक को देखने में, तो आप लोग आराम से वहां पर देख सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने 4x1 का ऑर्डर भी किया है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। 4 वाला जो ऑर्डर जो आप लोगों को मिला है उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिएगा, है ना, क्योंकि ये ऑफर जल्दी नहीं आते हैं और जिसने भी इस ऑफर को उठा लिया उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही भाई, और आज के सेशन के बाद होपफुली जरूर मिलेगा। यूट्यूब का सेशन भी मैंने डाल दिया है, तो आप इसको तुरंत कॉपी कर लीजिए, क्योंकि सेशन वाइंड होने के बाद आपको नहीं मिलेगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको कॉपी कर लीजिए और फिर जा करके इसको देखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग फ्राइडे को 864 सिस्टम के साथ नीलेश्वर जी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी लोग अपना ध्यान रखें और एटमी की जर्नी को एंजॉय करते हैं। नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं ना।